नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस निर्वाणा में, जहां पर हम आपकी तैयारी को धार देते हैं और आपका रास्ता आसान बनाते हैं आपका टारगेट एसडीएम को अचीव करने के लिए। तो हम अपने इस चैनल पर आज से शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष की क्लासेस, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की जियोग्राफी से अपना टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं यूपी पीसीएस प्री और आरओ प्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। हम अपनी क्लास शुरू करें उससे पहले एक कोट देख लेते हैं, जो है वट एवर यू चूज़ टू डू बी कंसिस्टेंट इन इट, कि आप जो भी काम करने के लिए चुनें उसमें आपको अपनी निरंतरता बना के रखनी है, लगातार अभ्यास करते रहना है। लगातार अभ्यास करते रहने से ही हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरीके से कि एक ही जगह से रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, पत्थर भी कटने लगता है, उसी प्रकार अगर हम लगातार अभ्यास करते हैं तो हमें हमारी सफलता का मिलना तय हो जाता है। तो क्यों ना इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करें। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं। अगर हम मैप पर देखें तो उत्तर प्रदेश को हम भारत के उत्तरी हिस्से में पाया देखेंगे, जहाँ पर वो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है और अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है। इसका मतलब है उत्तर प्रदेश की सीमा किसी भी जलाशय या समुद्र से नहीं मिलती है, इसीलिए इसको लैंडलॉक्ड कंट्री कहा जाता है। अब अगर इसके वर्तमान भौगोलिक स्वरूप की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर सन 2000 में सामने आता है, जब उत्तर प्रदेश से 13 पर्वतीय जिले काटकर उत्तराखंड का निर्माण कर दिया गया था। इसका मतलब है कि अब इस समय उत्तर प्रदेश में कोई भी पर्वतीय जिला नहीं है। इसके बाद अगर हम इसकी अवस्थिति की बात करें तो अब इसकी अवस्थिति जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो कि दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग था, जिसका निर्माण विंध्यकर्म की शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। इसके अगर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो अक्षांशीय विस्तार इसका 7 डिग्री 36 मिनट का है। इसका मतलब है ये 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट तक इसका उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ये बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर एग्ज़ाम में ऑप्शंस में हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है कि उत्तरी ही लिखा होना चाहिए हमारे दोनों ही टर्म्स के साथ, जो भी हमारे नंबर्स हैं उनके साथ उत्तरी अक्षांश के मध्य ही होना चाहिए। कई बार ये हमें दक्षिणी के साथ लिखकर कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार अगर इसके देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो ये देशांतरीय विस्तार 70 डिग्री 30 मिनट से शुरू होकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर में है। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 डिग्री 9 मिनट का है। ये तो हुआ इसके देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार की बात। इसके बाद आ जाता है कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ये हमको याद रखना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में चौथा स्थान है। इससे पहले 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इनका क्रम हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनको क्रम में लगाने का भी पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम इसकी पूरब से पश्चिम की लंबाई देखें तो ये है 650 किलोमीटर। वहीं पर उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 240 किलोमीटर है। अब इसके अगर सबसे पूर्वी और उत्तरी भाग के उत्तरी राज्यों की बात जिलों की बात करें तो सबसे पूर्वी जिला है बलिया। वहीं पर सबसे पश्चिमी जिला आ जाता है शामली।
तो पूर्वी और पश्चिमी ज़िले में हमने याद रखना है कि बलिया सबसे पूरब में है, वहीं पर शामली सबसे पश्चिमी ज़िला है। उसी तरीके अगर उत्तरी और दक्षिणी ज़िलों की बात की जाए तो सहारनपुर इसका सबसे उत्तरी ज़िला है, वहीं पर जो है सोनभद्र इसका सबसे दक्षिणी ज़िला है। अगर हम मैप पर भी देखें तो ये हमारा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो ये हमारा सहारनपुर है जो कि सबसे उत्तरी ज़िला है। उसी तरीके ये हमारा यहाँ पर बलिया है जो हमारा सबसे पूर्वी ज़िला है। सोनभद्र हमारा सबसे दक्षिणी ज़िला है, वहीं पर शामली जो है सबसे दक्षिणी ज़िला माना जाता है। उसके बाद हम अगर इसके सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले और सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िलों की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला है सोनभद्र। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला है सोनभद्र। इसी के साथ हम इनको चार्ट को याद रखेंगे। सब पहले नंबर पर सबसे सर्वाधिक क्षेत्र वाला ज़िला है खीरी, दूसरे नंबर पर आ जाता है सोनभद्र, इसके बाद आता है हरदोई और उसके बाद है सीतापुर। हमें इन चारों को क्रम बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि इनको लगाने का हमें क्रम पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। उसी के बाद हम अगर सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले देखें तो सबसे कम क्षेत्रफल है इसमें हापुड़ का, दूसरे नंबर पर है भदोही। क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है तो इसीलिए बहुत अच्छे से याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला हापुड़ है। दूसरे नंबर पर भदोही, उससे बड़ा है गाज़ियाबाद और फिर आता है शामली। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं हापुड़, भदोही, गाज़ियाबाद और शामली। हापुड़, भदोही, गाज़ियाबाद और शामली। अब उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती ज़िलों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है 11 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ज़िले जो है दूसरे राज्यों को वो छूते हैं। जैसे कि हम इसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कुल 9 उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 9 राज्यों और यूटी के साथ लगती है। 8 स्टेट प्लस 1 यूटी यानी टोटल 9 हो गए। इसी तरीके इसका एक इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल के साथ। हम जैसे इसमें देख सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारा नेपाल का एरिया आ जाता है। अब हमें नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्यों को याद रखना है। उत्तर प्रदेश की सीमा किन राज्यों से स्पर्श करती है? वो राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। अगर हम इसमें मैप पे देखें तो हमें यहाँ पे पता चल के यहाँ पे हमारा है हिमाचल प्रदेश, इस साइड पर आ जाता है हमारा हरियाणा, उसके बगल में राजस्थान, उसके नीचे मध्य प्रदेश, फिर इस साइड पर छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पर झारखंड और बिहार और उत्तराखंड है। तो इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की सीमा को एकमात्र जो केंद्र शासित प्रदेश टच करता है वो दिल्ली है। ये उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से ये लगी हुई है। प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है वो बिहार और झारखंड से लगती है। इसके अलावा उत्तर में जो है इसके नेपाल के साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा है वो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से लगती है। दक्षिणी सीमा पर इसके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है और सबसे कम सीमा रेखा जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ है। उत्तर प्रदेश का ही एक ज़िला है सहारनपुर जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। और इसके साथ हमें याद रखना है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 ज़िले हैं जो वो राज्य मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश के साथ हमारी सीमा सबसे ज़्यादा है।
और उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र है वो 4 राज्यों को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को। अब हमने इसके बाद हमें ये याद रखना है कि नेपाल के साथ कौन सीमा बनाता है। तो नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले जिले हैं नेपाल के साथ 7 जिले सीमा बनाते हैं, जिनमें से जो है महाराजगंज, यहाँ पर है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, यानी कि ये एरिया हमारा पूरा आ जाता है, ये नेपाल है। तो नेपाल के साथ हम अगर दक्षिण से उत्तर की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लगाते हैं तो सबसे नीचे हमें महाराजगंज छुएगा, उसके बाद सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है और पीलीभीत है, जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। और इसी के साथ हमें ये एक फैक्ट याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर है वो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। इसकी सीमा सबसे कम जिलों से लगती है, यानी कि सिर्फ झांसी से लगती है। ये 3 तरफ से ये 3 तरफ मध्य प्रदेश से ये घिरा हुआ है। हमने सोनभद्र के सीमावर्ती ज़िले देख लिए हैं। उसके बाद हमें देखना है कि उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन किस प्रकार से हुआ है। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन अगर हम देखें तो 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उसमें से सबसे पहले है भाबर और तराई का प्रदेश, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी पहाड़ी या हिमाचली ज़िला नहीं बचा है, तो इसके पास सिर्फ थोड़ा हिस्सा जो है भाबर और तराई प्रदेश का आता है, जो पश्चिम में सहारनपुर से लेके देवरिया और कुशीनगर तक पतली पट्टी भाबर और तराई की है। अब भाबर और तराई जो है ये एरिया इस प्रकार रहता है कि भाबर में जो नदियाँ होती हैं वो लुप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पत्थर रहते हैं। वहाँ पर इसके नीचे पानी चला जाता है और इसकी वजह से नदियाँ यहाँ पर कम दिखाई देती हैं और वो लुप्त हो जाती हैं। लेकिन वही नदियाँ तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट होती हैं। भाबर क्षेत्र कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। इसका विस्तार जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी जिलों में है। हम उसी प्रकार तराई का प्रदेश जो है भाबर के दक्षिण में है, यानी कि अगर हम देखें तो ये उत्तर प्रदेश का हम मैप ड्रॉ करें तो ये जो पट्टी है यहाँ पर भाबर और ये तराई का प्रदेश है। ये इसमें से भी 2 लेयर हैं, ऊपर वाली भाबर है, नीचे वाली तराई की लेयर है। तो भाबर की जो है भाबर जो है ये 34 किलोमीटर चौड़ा है पश्चिम में, लेकिन ये पूर्व की तरफ बढ़ने पर ये संकरा होता जाता है, यानी कि इधर को जाके ये टाइट हो जाता है। यहाँ पे कंकड़ पत्थर है और यहाँ पर नदियाँ जो हैं वो लिप्त हो जाती हैं। वहीं तराई क्षेत्र में जब आते हैं तो ये फिर से जो है सामने आती हैं। तराई क्षेत्र में जो है दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर महीन अवसाद से निर्मित है। इसी के साथ यहाँ पर घने जंगल मिलते हैं जो लंबे हाथी घासों से ढके हुए हैं। अभी जो है ये पहले ये जो तराई क्षेत्र था पहले काफ़ी लंबा चौड़ा हुआ करता था, 80 से 90 किलोमीटर के आसपास, लेकिन अब क्योंकि भूमि सुधार हो गया है तो इसकी वजह से इसकी चौड़ाई कम होने लगी है। अगर तराई के क्षेत्र में देख जाए तो सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी जैसे ज़िले आते हैं, जिसमें काफ़ी भाग उपजाऊ भूमि के रूप में किसानों को प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर यानी तराई क्षेत्र में गन्ना, गेहूँ और धान की फसलें जो है रिकॉर्ड पैदावार दे रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जूट की
पैदावार भी की जाती है। इसके अलावा प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाले प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी जो है ऊपर मिलती है, उसको राढ़ के नाम से जाना जाता है। भाबर क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरा प्रदेश नदियों द्वारा बाढ़ के दौरान लाई गई कांप यानी जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। इसी के नीचे हमारे पास नीचे आ जाता है, ये है गंगा यमुना। ये हमारा गंगा यमुना का मैदानी भाग है। गंगा यमुना का मैदानी भाग जो है ये गंगा और यमुना के बीच का मैदानी भाग है और यहाँ पर मैदानी प्रदेश है, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है। इसको 3 उपभागों में बांटा गया है। ऊपर गंगा यमुना का ऊपरी भाग, गंगा का मध्य मैदानी और गंगा का पूर्वी मैदान। अब गंगा यमुना के ऊपरी मैदान की विस्तार लगभग 500 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में है। यहाँ पर हमारे ज़्यादातर ज़िले सहारनपुर, बिजनौर मैदानी पर हैं। मध्य मैदानी प्रदेश में सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा आ जाते हैं। अगर पूर्वी मैदान की बात करें तो वहाँ पर वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र एवं भदोही आते हैं। गंगा यमुना के मैदान जो है ये भी जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं और इनका जो निर्माण है वो अभी नूतन, ये हमें याद रखना है कि इनका जो निर्माण है वो अभी नूतन एवं अति नूतन युग में हुआ है। अभिनूतन और अति नूतन युग में अवसादीकरण से हुआ है और इसका जो ढाल है वो पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्वांचल में पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर है। नेक्स्ट हमारा है दक्षिण का पठारी प्रदेश। अब ये दक्षिण का पठारी प्रदेश काफ़ी बड़ा है, 45,200 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है और इसके अंतर्गत 2 तरीके के भूभाग आते हैं, एक है बुंदेलखंड और एक है बघेलखंड। तो सबसे पहले है बुंदेलखंड की बात की जाए। बुंदेलखंड का निर्माण जो है दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीनतम यानी कि जो बुंदेलखंड का एरिया है ये नीस चट्टानों से बना हुआ है। बुंदेलखंड का एरिया नीस चट्टानों से बना हुआ है और नीचे वाला जो है वो नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से बना हुआ है। वहीं पर जो है यहाँ पर काली मृदा काफ़ी पाई जाती है और जैसे हम सबको पता है कि काली मृदा कपास की खेती के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। इसके अलावा यहाँ पर कैमूर श्रृंखला है बुंदेलखंड में लगी हुई। कैमूर श्रृंखला बुंदेलखंड से लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर एक चलास नाम की घास पाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा मिलती है। दूसरा हमारा जो है वो है बघेलखंड। बघेलखंड जो है यहाँ पर शंक्वाकार टीले बहुतायत में मिलते हैं। बघेलखंड में जो है यहाँ में सोन नदी की जो है सोन नदी मुख्य नदी है यहाँ की बघेलखंड की और इसमें जो है सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। इसकी ढाल जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है। अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो दक्षिण का पठारी प्रदेश में 7 जिले आते हैं, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर और बांदा। इसके अलावा प्रयागराज का मेजा और करछना तहसीलें भी आ जाती हैं। कुछ हिस्सा मिर्ज़ापुर का भी आता है तथा चंदौली ज़िले की चकिया तहसील आती है। अब यहाँ पर काफ़ी सारी नदियाँ बहती हैं जिनमें से मुख्य नदियाँ हैं चंबल, सोन, बेतवा, केन, टोंस। तो ये एरिया जो है पठारी भाग है और यहाँ पर कम वर्षा होती है। यहाँ पर जो है वृक्ष वनस्पतियाँ छोटी रहती हैं और यहाँ पे कम डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पर मुख्य फसलें जो हैं जवार, तिलहन, चना और गेहूँ होती हैं जिनको पानी की कम ज़रूरत होती है और ये क्लाइमेट रेजिस्टेंट होती हैं। इसी यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट भी पानी की कमी की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट भी कम है और इसी के साथ लोग भी कम डेवलप्ड हैं।
तो आज हमने जो है देखा है कि उत्तर प्रदेश की जो है एक बार रिवीजन कर लिया जाए। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप कब सामने आता है, 9 नवंबर को। इसकी अवस्थिति, इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात की। इसका कुल क्षेत्रफल हमने बताया कि 9,40,228 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का 7.33% है। पूरब से पश्चिम लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई। साथ में इसका जो है हमने भौतिक विभाजन देखा है कि ये किन 3 प्रदेशों में बांटा हुआ है, भाबर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी प्रदेश। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।